तुम्हें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं? बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। धोखेबाज तो है ही वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकूलता को देख रहा है, इसलिए वो तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु इनको नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे, शरीर को नहीं, मेरे को। इसीलिए कितना भी अपराध बन जाए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत। ऐसा कौन दोस्त होगा? इस देह को, देह के व्यापार को, देह के भोग संबंधी चेष्टाओं को हमने सुख मान लिया, अपना मान लिया, यही अज्ञान है। अब क्या हुआ? जब हम सत्संग के द्वारा सतमार्ग की बात सुनते हैं और उस पर चलने की सोचते हैं, तो हमारा मुखिया मन है, इसको अपना मुखिया बना रखा है, क्योंकि ये हमें सुख का प्रलोभन दे करके अधीन कर लिया है कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे सुख भोगवाऊंगा, तुम मेरी बात मानो। देखो, तुम ये देखो, ये सुनो, ये भोगो, ये चखो, ये सूंघो, ऐसा करो। ये मुखिया बन गया और मुखिया बेईमान है और हम इस पर विश्वास कर लिए, फंसते चले। अब इसे हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार, गुरु के वचन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, भगवद्वाणी के अनुसार, क्योंकि यही अपने हैं। अब ये पूर्वाभ्यासवश जहां ये हमको लगाए रखा है, सलाह दे देकर हमको फंसाए रखा है, अब इसका अभ्यास उधर जाने का हो गया है। इंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करना इसका स्वभाव है। मना हष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब इसके स्वभाव, इसके प्रभाव में जो हम बंध गए, बस इसी बंधन का काटना मोक्ष है। ये बड़ा कठिन है। अर्जुन जी प्रभु से कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये कहीं टिकता नहीं है, भागा घूम रहा है। अगर इसे हम रोकने की चेष्टा करें तो बलवत, बड़ा बलवान है। समझाने की चेष्टा करें तो दृढ़म, बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, मान ही नहीं रहा। अब हम अगर सहने की चेष्टा करें तो प्रमथन स्वभाव का है, ऐसा व्याकुल कर देता है कि फिर इसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तीन बातें कही, प्रमाथि, बलवत, दृढ़म। जिद्दी स्वभाव वाला और बलवान है, और ऐसा मंथन कर देता है कि व्याकुल कर देता है, वही करना होगा जो ये कह रहा है। इतनी व्याकुलता, इसी को जो सह गया उसे महात्मा कहते हैं, जो टूट गया वही दुरात्मा बन जाता है। और प्रभु तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, इसको रोकना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना कठिन है, तूफान को रोकना कठिन है, ऐसे इस मन को रोकना बहुत कठिन है। श्री भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, ये सत्य बात है, असंशय, कोई संशय इसमें नहीं। इसको रोकना बड़ा कठिन है, ये तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। पर ऐसा नहीं कि इसे रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है। तू कौंती है, हे कुंती नंदन, इसे रोका जा सकता है। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा बलवान है, जिद्दी स्वभाव का है,
ये प्रमथन स्वभाव का है, इसको रोकना बड़ा कठिन है। असंशयम, बिल्कुल सत्य है ऐसा, पर इसे रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसे कोई रोक नहीं पाया, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान आदेश ही ना करते। भगवान उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, इसलिए कहते तुमने जो बात कही प्रायः ऐसा ही सबको अनुभव में आता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। हे कुंती नंदन, रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? बोले अभ्यासेन च वैराग्य, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इसको पूर्ण रूप से वश में किया जा सकता है। जो विवेकवान होता है वो भोगों की चाह नहीं करता है। विवेकवान देखता है कि विपत्ति अच्छी वस्तु है। सबसे बड़ी विपत्ति है भोगों में सुख मानना। जो बाह्य प्रतिकूलता आती है भक्त की भक्ति का वर्धन करने के लिए आती है। एक बार बाहु के संबोधन कर दिया इस श्लोक में, तो दोबारा कौंतेय कहने की जरूरत नहीं थी। एक ही श्लोक में 2 बार संबोधन किया। एक बार का महाबाहो, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो बलवान हो। ये विशाल बाहुओं वाले, तुमने कैसे स्वीकार कर लिया कि बस में नहीं होगा? और दूसरा कहा कौंतेय, कुंती नंदन हो तुम। कौन सी कुंती? जिन्होंने विपत्ति ही मांगी कि पग पग पर विपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब मैंने हे कृष्ण आपको अपनी तरफ भागते देखा है। आज संपत्ति आ गई, हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान है, तो आप पीठ करके जा रहे हैं द्वारिका। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, ऐसा पद जिसमें आप पीठ कर लें। हमें आपकी सन्मुखता चाहिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तो मैंने आपको अपनी तरफ आते देखा है। कौंतेय का तात्पर्य है जो दुख सहने में आनंदित है, जो दुख सहने में प्रवीण है। तो मन क्या करता है? प्रमथन स्वभाव वाला है, दुख पैदा करता है। इसे सहो, सहने से इसको जीत जाओगे। और आप कह दो कि हम सह नहीं सकते, ये आपकी गलती है। आप सब कुछ सह चुके हैं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। मां के गर्भ में 9 महीने रहे हैं, कोई वो 5 स्टार होटल नहीं है कि वहां जो आप चाहते रहे वो सब आपको मिलता रहा। भयानक कष्ट, कुंडलाकार होता है शरीर, ऐसे गर्भस्थ शिशु का आकार ऐसे होता है, शार्प कुंडलाकार। और वो मलमूत्र के थैले में होता है, पास में ही मलाशय होता है, मूत्राशय होता है। घृणित वस्तुएं सब उसमें भरी होती है, उसमें जीव होता है। उसका जीवन जो नाल होता है, उसी से माँ के शरीर से वो वस्तुएं उसके शरीर में जाती, जिससे उसका पोषण होता है। ऐसा नहीं कि वहां वो बेहोश पड़ा हुआ है, चेतना होती है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को जो उपदेश करते हैं तो ये वर्णन किया है। त्राहिमाम पुकारता है वो, एक बार निकाल दो इस नर्क से, माँ के गर्भ से एक बार निकाल। मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा ये नर्क ना मिले। याद है आपको भला वो कष्ट? याद है जो 9 महीने मां के गर्भ में कहां से निकले? आप विचार करो, कितना भयानक कष्ट। बाल्यावस्था का कष्ट, अब यौवन अवस्था की कामना में सब बातें भूल करके फिर मन के अनुसार चलती है। तो हम डर किस बात से जाते हैं मन से? कि हमें दुख देगा। तो कह रहे कौंतेय हो तुम तो कुंती नंदन हो, जिन्होंने दुख मांगा ही। इसके प्रमथन से तुम डर क्यों रहे हो? नहीं। और महाबाहो, तुम महान बलवान हो। तो कह दे तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए क्या? नहीं, जानते हो अर्जुन की भुजाओं में किसका बल है? अभयद भुज दंड मूल श्री कृष्ण का बल है, इसीलिए विजय श्री उनको मिली। तो हम किनके हैं? क्या अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण के हैं? हम प्रभु के नहीं है क्या? यही तो भूल कर रहे हैं प्रायः हम यही। अरे वो तो महापुरुष नहीं, एक घोर दुराचारी में भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति लिए बैठे हैं। जैसे एक महात्मा के हृदय में
ऐसे एक दुरात्मा के हृदय में बैठे हैं। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन हैं। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना मत्तः परतरम नान्यत किंति जस्त धनंजय। मेरे सिवा कहीं किंचन मात्र कुछ नहीं। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान समान भाव से विराजमान हैं। पर जिन्होंने भगवान को अपना मानकर मन के द्वारा दिए हुए दुखों को सहकर आगे बढ़े, उनके हृदय में भगवान अपनी शक्तियों से प्रकाशित हो गए। शब में और महात्मा में अंतर यही है। शब में भगवान त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगाकर शयन कर रहे, जो मन माने करो, उसका दंड भोगो जैसे चाहो। लेकिन महात्मा के हृदय में ऐसा नहीं। भय प्रकट कृपाला पर्दा हटा दिया, अब सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिए। अब वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं। अब उसकी चाह खत्म हो गई, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला दी। अब उसकी चाह प्रभु की चाह हो गई, खत्म संसार चक्र। प्रभु कह रहे हैं इसे वश में किया जा सकता है, और किया है। ऐसा नहीं कि आज तक इसे किसी ने वश में, सही पूछो तो इसकी सत्ता ही खत्म हो जाती है। मन मन ही नहीं रहता, मन कृष्ण हो जाता है, मन हरिवंश हो जाता है। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय।